25 जून 1975 की आधी रात, जब देश सो रहा था, तब दिल्ली के कुछ कमरों में टेलीफोन की घंटियां अचानक शांत हो गईं। लाइनों को काट दिया गया, कुछ घरों के बाहर अनजान गाड़ियां खड़ी हो गईं, और उसी पल भारत के लोकतंत्र की धड़कन पर एक अदृश्य निगरानी शुरू हो चुकी थी। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा आपातकाल की घोषणा के साथ ही इंटेलिजेंस ब्यूरो को एक असाधारण जिम्मेदारी सौंपी गई। विपक्षी नेताओं, पत्रकारों और छात्र संगठनों पर 24 घंटे नजर। यह सिर्फ खुफिया जानकारी जुटाने का काम नहीं था, ये नियंत्रण का जाल था जो धीरे धीरे पूरे देश पर फैल रहा था। इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के बाद राजनीतिक अस्थिरता बढ़ रही थी। जेपी आंदोलन सड़कों पर था। सरकार को आशंका थी कि विरोध एक राष्ट्रीय उथल-पुथल में बदल सकता है। ऐसे में आईबी ने एक गुप्त निगरानी ऑपरेशन शुरू किया। फोन टैपिंग, पत्रों की जांच, घरों के बाहर सादे कपड़ों में तैनात अधिकारी और संदिग्ध लोगों की दैनिक गतिविधियों की रिपोर्ट। दिल्ली के लोधी रोड स्थित दफ्तर में हर सुबह फाइलें जमा होती थी। किसने किससे मुलाकात की, किसने क्या भाषण दिया, किस छात्र नेता ने पोस्टर छापे। इन रिपोर्टों के आधार पर आधी रात को गिरफ्तारी वारंट तैयार होते। मीसा कानून के तहत बिना मुकदमे के हिरासत संभव थी। हजारों लोग अचानक जेल भेज दिए गए। लेकिन सवाल यह था, क्या हर चेतावनी सच थी या डर ने खुफिया सूचनाओं को और कठोर बना दिया था? कुछ दस्तावेज बताते हैं कि कई मामलों में सिर्फ शक ही काफी था। लोकतंत्र में असहमति को खतरे के रूप में दर्ज किया जा रहा था। सेंसरशिप लागू थी। अखबारों को छपने से पहले खबरें दिखानी पड़ती थी, पर पर्दे के पीछे आईबी की निगरानी और गहरी होती जा रही थी। छात्रावासों में मुखबिर, प्रेस क्लब में सूचनादाता, यहां तक कि कुछ राजनीतिक दलों के भीतर भी गुप्त संपर्क। हर बातचीत, हर बैठक संभावित खतरा मानी जा रही थी। इस पूरे ऑपरेशन का दांव क्या था? सरकार का दावा था राष्ट्रीय स्थिरता, लेकिन विरोधियों के लिए यह नागरिक स्वतंत्रता का गला घोटना था। संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत आपातकाल लागू था, पर क्या संवैधानिक संतुलन भी निलंबित हो चुका था? 21 महीने तक यह अदृश्य जाल फैला रहा। जब 1977 में चुनाव घोषित हुए और परिणाम आए, तो कई बंद फाइलें अचानक इतिहास का हिस्सा बन गई। पर उन महीनों की निगरानी, वो खामोश टेलीफोन, वो आधी रात की दस्तकें, उन्होंने एक सवाल हमेशा के लिए छोड़ दिया। क्या लोकतंत्र सिर्फ कागज पर लिखा एक शब्द है, या वह जनता की निगरानी से नहीं, जनता के भरोसे से जीवित रहता है?